शाम के बज गए 7। भागवत से हम आ गए और शक्ल पे बज गए 12। और लोकेट देखो कहाँ जा रहा। वाह 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 वाह। आटा मैंने लगा दिया, बस अब मैं बना दूँगी रोटी। और आज बनेगी चटनी, जो मैंने बोली अपनी ननद को कि चटनी बना दे तू और मैं बना देती हूँ और रोटी। और ये इयररिंग्स मैंने डाल तो लिए, पर मुझे थोड़े मतलब ऐसा हो गया मेरे जैसे कान गर्म हो गया, थोड़े दिन पेन, और फिर वापस से निकाल दूँगी। और फिर से वही छोटे छोटे। और बच्चों की हो गई आज छुट्टी, तो जितने उनके टिफ़िन बॉक्स वगैरह थे सब मैंने साफ़ करके इसके अंदर डाल के अच्छे से कवर कर दिए। वैसे तो मैं हमेशा ही इसके अंदर डाल के कवर करती हूँ। और यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह भी रख दिए हैं, तो कल उनको भी वॉश करके अच्छे से पैक करके रख दूँगी। अभी बनाती हूँ रोटी। और आज मैंने ये सूट डाला है नया, पता नहीं कैसा लग रहा होगा। चलिए चलती मैं बाहर। हेलो नमस्ते। मॉर्निंग का है अब टाइम, और मौसम आज ख़राब ही है, आप देख सकते हो। पर ठीक है, अच्छी बात है, ठंड हो गई थोड़ी थोड़ी, और हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है, जो सुबह ही लग पड़ी थी। तो सफाई तो करनी थी, मैंने सोचा कि ज़्यादा बारिश आने से पहले यहाँ को मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। इससे ये होगा कि जो कचरा है सूखे वाला वो साफ़ हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो भी साथ में ही गीला हो जाएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा। तो इसलिए मैंने इधर से सफाई कर दी है, और फिर बाकी आंगन की भी सफाई कर दूँगी।
गुड मॉर्निंग। और आज बहुत अच्छा मौसम है। 6 हो गए 12 मिनट और नीचे आंगन के काम कर आई मैं। आटा लगा के चाय बना के आ गई हूँ। अपनी चाय लेके आई हूँ। वैसे तो नहा के चाय पीनी चाहिए, पर जब तक नहाऊंगी ये हवा, ये मौसम और मेरी चाय तीनों ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, फिर ब्लॉग एडिट करती हूँ और फिर नहाती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद नहाना भी नहीं चाहिए थोड़े टाइम बाद। तो ये सोचा है मैंने। और नहाने के बाद पूजा पाठ करके फिर खाना बना दूँगी। बच्चों की छुट्टी हो चुकी है तो स्कूल वाला टेंशन नहीं है। बारिश थोड़ी थोड़ी आई थी पर अभी नहीं है। और बादल आपको सुनाई दे रहे होंगे। और इयररिंग्स मैं डाल तो लेती हूँ, पर थोड़े दिन बाद मेरे कान दर्द करने लग जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं इनको नहीं डालती। और बड़े शौक़ से लेके आई थी मैं इनको। और इनको डाल के ना मुझे ऐसा लगता है लेडीज़ टाइप लुक आती है। पर चलिए 1-2 दिन मतलब या 8-10 दिन तो अच्छे लगते हैं, फिर निकाल दूँगी। मैं चाय पी लेती हूँ। बहुत अच्छा मौसम है, आइए आप भी और मेरे साथ चाय एंजॉय कीजिए। और आज भागवत में है कृष्ण जन्म, मतलब आज कृष्ण जन्म का जो नाट्य रूपांतरण होता है वो किया जाएगा। तो आई थिंक उसी के रिगार्डिंग उस दिन भी बरसात हुई, तो आज भी बरसात हो गई। भगवान कुछ ना कुछ तो साइन दे देते हैं दैट आई एम। चलिए बाय। कह दो ऐसे ना कर, छतरी ना में ना दे ला केक रहेगी। अच्छा कढ़ाई उधर ही तो पड़ी है। हमने ये स्टैंड वापस से उठा लिया, वापस से निकाल लिया, क्योंकि आज हो रही थी बारिश। ये भी नहा लिया, वो भी नहा लिया, मैं भी नहा ली और बच्चों के दादाजी नहा लिए, है ना। और खाना भी मैंने बना दिया। रसोई साफ़ करने बैठ के पहले मैं धूप बत्ती कर देती हूँ। हाँ पक्ष भी नहा लिया, सभी रसोई साफ नहीं करी है तो इग्नोर करना है। हाँ दे रही हूँ। चलिए अभी मैं स्टोर रूम में झाड़ू निकाल के फिर धूप बत्ती करती हूँ। स्टोर रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैंने किचन में भी झाड़ू लगा दिया और इस रूम में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ की बेडशीट सेट करके फिर मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि मेरी ननद धो रही थी कपड़े। वैसे तो वो लगा ही लेती है, झाड़ू पोछा वो खुद ही कर देती है बेचारी, जिस दिन से आई है। और अभी को काफ़ी दिन से तो वो कपड़े भी खुद ही धो देती है, बोल देती है कि मैं कर दूँगी, तुम खाना वाना बच्चों को देखो। तो अच्छा होता है यार ऐसे बंदे का ना, मतलब आने का भी हमें इंतज़ार रहता है, जो हमें सपोर्ट करता है, हमारा सहारा बनता है। और जो लोग ऐसे होते हैं कि सहारा बनने के बजाय काम फैला देते हैं, तो उनका ना इंतज़ार होता है ना ही उनका चाव होता है ना। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो करते हुए आए हैं, वो तो मुझे जहर लगते हैं। तो थैंक गॉड मेरी नंदों में ये बात नहीं है। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के फिर धूप बत्ती कर लूँगी, क्योंकि वो आ गई थी, फिर उसने निकाल लिया था झाड़ू। पता है ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो करते हुए आई हूँ, मेरी भाभी करके देगी। भाभी तो काम कर रही है ना, है ना। वो कौन सा फ्री बैठी थी, वो भी कर ही रही है। अब क्या तुम्हारे टूट गए हैं, तुम अपाहिज हो जो तुम्हारी सेवा भी करेगी। हाँ एक तो दिन होता है कि गेस्ट है, उसके बाद यार फैमिली मेम्बर हो आप, काम करो, है ना। ये तो नहीं है कि आए खाए पिए निकाले कपड़े चले और घूमे फिरे आके फिर सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे बंदे ना ज़्यादा लंबे टाइम तक वो रिलेशन नहीं चल पाते। तो अभी छुट्टियां हो रही हैं, तो जो मेरी बहनें भाभियां जो भी आ रही हैं जा रही हैं, तो सबको यही सलाह है 1-2 दिन गेस्ट पंती करो, उसके बाद घर के काम में जुट जाओ, क्योंकि अच्छे वही लोग लगते हैं जो साथ मिलके काम करते हैं, कराते हैं और फिर इंजॉय करते हैं, है ना। क्योंकि घर पे तो ना हमारे जब हम अपने मायके में होते हैं, चाहे कितना भी काम हमें करना पड़े, हमें ये नहीं फील होता कि यार हम काम कर रहे हैं। हमें होता है कि काम भी कर रहे हैं। एक अंदर की जो फ्रीडम होती है ना, मानसिक शांति, वो हमारे अंदर होती है। वो काम करो या ना करो वो ख़राब नहीं होती। अपने घर पे कितना भी काम करो, वो मानसिक शांति अंदर स्टिल बनी रहती है।
और आप मेरे ब्लॉग में देखते हो मैं मतलब ऐसे नहीं करती कि मैं अब घर पे आ गई हूँ तो मैं आराम से बैठूँगी। और यहाँ पे बच्चों को मैं होमवर्क करवा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये अपना होमवर्क यहीं पे कंप्लीट कर लें। जो चार्ट वगैरह हैं वो रह जाएंगे, वो फिर करवा दूँगी। और इसके बाद फिर मैंने अपनी अलमारी साफ़ करने की सोची क्योंकि सूट मेरे काफ़ी जो नए थे वो भी बाहर निकले हुए हैं भागवत के कारण, और कुछ पुराने लाइनिंग वाले सब मतलब बाहर है, तो पूरा हल्ला मचा पड़ा था मेरी अलमारी में। तो फिर मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ इसको साफ़, और इस बहाने मैंने ये भी देख लिया कि मेरे पास कौन कौन से सूट है जो मैं भागवत में डाल सकती हूँ। और मेरे पास ना सेम लेवेंडर कलर के 2 सूट हो गए हैं, तो देखती हूँ अब इनमें से कौन सा मैं डालती हूँ। और अभी बस जो कपड़े ये ना कुछ सर्दियों के कपड़े हैं जो बाहर ही रह गए थे, लास्ट के लिए मैंने रख लिए थे, तो ये भी बाहर ही हैं, ये भी स्पेस ले रहे हैं, बट देखती हूँ अभी कहाँ रखूँगी इनको। अभी के लिए तो मैंने इनको इसी में पैक करके रख दिया है, और जिन सूटों को मतलब मैं नहीं डालूँगी अभी वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और जो सूट ये हैं कि हाँ नए भी हैं पुराने भी हैं, मतलब कुछ टाइम मतलब थोड़े टाइम पहने हैं, तो वो मैं थोड़े सामने रखूँगी। और यहाँ पे भी मैं वही फंडा है जो वही इस्तेमाल करूँगी, वही ट्रिक। या मैंने अपनी बेटी की पायल निकाल दी है जो ये कब से मांग रही थी, मतलब सामने ही पड़ी थी, तो फिर मैंने इसको दे दी। इसने मुझे बोला था कि मुझे पायल देना, तो यहाँ पे भी मैंने वही बेडशीट जो 2 हैंगर के साथ हम धागे या पिन के साथ, सेफ्टी पिन के साथ, धागे के साथ ज़्यादा अच्छा रहता है, कॉटन का दुपट्टा या फिर कोई पुरानी बेडशीट या टॉवल कुछ भी ऐसा हो तो उस पुराना, तो उस 2 हैंगर के साथ मैंने जो DIY आपको पहले भी करके दिखाया, यहाँ पे भी मैंने वही किया। और बिलीव मी मेरे इतने सारे सूट उसके अंदर एडजस्ट हो गए ना, तो आप भी करना अगर आपकी अलमारी में भी ऐसे स्पेस नहीं है। अभी घर जाना है, घर जाके मैंने मम्मी की अलमारी में ना इतना मतलब बड़ा सामान है, तो वो भी मुझे सेट करना है, तो वहाँ पे जाके भी आपके साथ मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूँगी, वहाँ पे भी सफाई करनी है। वैसे आज ये व्लॉग आप देख रहे हैं तो मैं बस जल्दी ही घर जाने वाली हूँ क्योंकि छुट्टियाँ तो हो गई हैं, भागवत ख़त्म होने का इंतज़ार है, तो फिर चलेंगे हम घर। और वहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी करनी है मुझे क्योंकि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी, अदरवाइज़ तो वो करके जाती हैं, पर अभी मजबूरी होती है तो फिर हम किस काम आएंगे, घर तो हमारा भी है ना। सिर्फ लेने के लिए घर नहीं होता है, काम आना भी हमारा घर का ही मतलब हमारा फ़र्ज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डिंग मैं कपड़ों की थोड़ी छोटी छोटी कर रही हूँ क्योंकि अगर बड़े बड़े फैला के करोगे तो बाहर की तरफ मतलब ऐसे उसमें ज़्यादा मतलब स्पेस ज़्यादा लेगा, और ऐसे अगर करोगे तो स्पेस कम लेगा। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी इन कपड़ों की फोल्डिंग कर ली है, और सारे कपड़े ये देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 सूट मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिए हैं। और अगर आप हैंगर का हिसाब लगाओ तो एक हैंगर में आप सिर्फ 2 सूट ही डाल सकते हो, एक में मतलब 4 हो जाएंगे, और ये स्पेस साइड में बहुत लेंगे। यहाँ पे एक मैंने देखा अपना छोटा सा बटुआ जिसके अंदर सिर्फ एक टैबलेट थी, पर मैंने इसको भी रख दिया क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि इंस्टेंट बटुआ चाहिए होता है, तो सामने से उठा के ले जाती हूँ। और यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। आई नो ब्लॉग कुछ अच्छे नहीं बन रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा काम ही नहीं है जिसकी वजह से कुछ इंटरेस्टिंग से ब्लॉग बने, बट कोशिश करूँगी घर जाने के बाद कुछ अच्छा शूट कर पाऊँ। और ये था वो बटुआ जिसकी मैं बात कर रही थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।